जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। तुर्की कब गणतंत्र बना? तुर्की जो है गणतंत्र कब बना? तो 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र बना। तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तुर्की गणतंत्र का जो है प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। तुर्की कब धर्मनिरपेक्ष बना? तुर्की जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? तो 1924 ईस्वी को जो है तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? फासिज्म का उदय जो है सबसे पहले जो है फासिज्म का उदय जो है इटली में हुआ था। इटली में हुआ। फासिज्म का जन्मदाता जो है कौन थे? तो ये मुसोलिनी को जो है फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। फांसी दल के स्वयंसेवक किस तरह के पोशाक पहनते थे? तो ये जो फांसी दल के स्वयंसेवक जो है काली कमीज पहनते थे, काली कमीज। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो नाजीवाद का उदय जो हुआ जो है जर्मनी में हुआ। नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? नाजीवाद का जनक जो है हिटलर को कहा जाता है। तो नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। नाजीवाद से संबंधित कौन है? तो हिटलर। और फांसीवाद से संबंधित कौन है? तो फांसीवाद से संबंधित जो है मुसोलिनी। और फासिज्म जो है इटली से संबंधित है। चलिए, हिटलर ने नाजी दल की जो है स्थापना कब की? हिटलर नाजी दल की स्थापना कब की? तो ये जो है 1920 ईस्वी में की। कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया हजारा मंदिर है? तो यह राम मंदिर है। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? ये जो है यूरोप में जो है पुनर्जागरण शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? तो इटली से शुरू हुआ। पुनर्जागरण का केंद्र जो था कहाँ था? तो इटली का फ्लोरेंस नगर था। इटली का फ्लोरेंस नगर था। और कब हुआ? तो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण का कार्यक्रम माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के लेखक जो थे दांते थे। दांते डिवाइन कॉमेडी के लेखक। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? पुनर्जागरण का जो है मुख्य लक्षण जो था तार्किकवाद एवं मानववाद था। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? प्रिंस के रचनाकार जो थे मैकियावेली थे। इसको जो है मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिज्ञ भी कहते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या था? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ जो था फिर से जागना। और कहाँ से हुआ? तो ये इटली में प्रारंभ हुआ पुनर्जागरण। और किस शहर से? तो फ्लोरेंस नगर से। किस शताब्दी में? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इसका कार्यकाल माना जाता है। किसका? तो पुनर्जागरण का। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने सिद्ध किया? तो इसने ये जो है सिद्ध किया था कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने। धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ? तो 16वीं सदी में शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ये भी याद रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को जो है धर्म सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे माना जाता है? तो जॉन विक्लिफ को जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहते हैं उसको, जॉन विक्लिफ को। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो ये जो है मार्टिन लूथर बाइबिल का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। बाइबिल का अनुवाद। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों को जो है रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन किसको? तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन बोलते थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी था। बोस्टन की चाय पार्टी। तो बोस्टन की चाय पार्टी जो है कब हुआ? तो 1773 ईस्वी को। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जो है बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई।
बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था? तो बोस्टन की चाय पार्टी का नेता सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स जो था बोस्टन की चाय पार्टी का नेता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये जो ब्रिटिश सेनापति अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जिसके हार हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में भी आया और अस्थाई भूमि बंदोबस्त था, अस्थाई भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में अस्थाई भूमि बंदोबस्त को और कौन सी प्रथा कहते हैं? तो जमींदारी प्रथा भी कहते हैं इसको। किसको? तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त। तो कब लागू हुआ? तो ये जो है 1793 ईस्वी में लागू किया। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य नेता जॉर्ज वाशिंगटन था। जो जॉर्ज वाशिंगटन था मुख्य नेता। अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? अमेरिका जो है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो ये जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1808 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? दास प्रथा पर। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया? तो अब्राहम लिंकन ने किया। अब्राहम लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो जहां रहते हैं उसको निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो थी फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था। फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में? 1789 ईस्वी में हुई। तो ये जो है लुई 16वें के शासनकाल में हुई फ्रांस की राजक्रांति, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो है फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति में किन प्रमुख दार्शनिकों का योगदान था? तो ये जो है दार्शनिक कौन थे? तो वॉल्टेयर, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध जो है, इसकी हिंदी वो है अर्थ है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किसकी रचना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रूसो की जो है, रूसो की है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में बना। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुआ? तो राष्ट्रवाद जो है फ्रांस में सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित हुआ? तो ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म जो है कोर्सिको द्वीप पर हुआ था, कोर्सिको। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।